चलो ये पता लगाते हैं, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप मेरे लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं या नहीं, क्योंकि थ्योरी पूरी पढ़ाने के बाद ही मैं एमसीक्यूज स्टार्ट करती हूँ। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज फिर एक सीटेट के नए टॉपिक के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीखना एवं शिक्षण, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग एंड पेडागोजी। सीखना क्या है? सीखना वो प्रक्रिया होती है जिसमें हम अपने व्यवहार, आदतों और कौशल में जो परिवर्तन करते हैं, यानी कि कुछ नया सीख के हम अपने काम को थोड़ा और निखारते हैं। तो सीखना क्या है? सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव, अभ्यास एवं वातावरण के प्रभाव से अपने ज्ञान, कौशल, व्यवहार, आदतों, दृष्टिकोण एवं मूल्यों में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है, ये हम सब कई बार पढ़ चुके हैं। यह जीवन भर चलता रहता है। सीखना अनुभव एवं अभ्यास पर आधारित होता है। जाहिर सी बात है, हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, हम उसके स्टेप समझ जाते हैं, हम सीख जाते हैं करना। सीखने से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। सीखना सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी गति से सीखता है। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। शिक्षण क्या है? शिक्षण वह सुनियोजित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों के सीखने को सरल, प्रभावी एवं सार्थक बनाता है। यानी कि शिक्षण क्या है? एक प्रोसेस है जो शिक्षक यूज करता है। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो ये एक प्रोसेस है। शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं? शिक्षण एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है। शिक्षण का केंद्र विद्यार्थी होता है। शिक्षण का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि समझ विकसित करना है। शिक्षण विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकता एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखता है। शिक्षण में प्रश्न, चर्चा, गतिविधियां एवं उदाहरणों का महत्व होता है। जब भी हम किसी को पढ़ाते हैं, हम एज ए टीचर पढ़ाते हैं, तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम उस टॉपिक को समझाएं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करें, और अगर कुछ प्रैक्टिकल हो सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड तो वो करके दिखाएं, एग्जाम्पल्स दिखाएं, जिससे जो हमारा शिक्षण है वो अच्छा हो सके। सीखना एवं शिक्षण का संबंध क्या है? शिक्षण का उद्देश्य सीखना सुनिश्चित करता है। बिना सीखने के शिक्षण अधूरा है। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार होता है। सक्रिय भागीदार का मतलब जिसको हम सिखा रहे हैं वही तो है वो जो सीख रहा है, जो लाइव है। प्रभावी अधिगम की विशेषताएं क्या क्या हैं? विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग ले, पूर्व ज्ञान से नया ज्ञान जोड़ा जाए, सीखना अनुभव आधारित हो, गतिविधि आधारित शिक्षण हो, नियमित अभ्यास और पुनरावृत्ति हो, समय पर प्रतिपुष्टि मिले यानी कि फीडबैक मिले, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक बुद्धि है, मोटिवेशन है, रुचि है, स्वास्थ्य है, आयु है, ध्यान एवं स्मृति। शिक्षक से संबंधित क्या है? जो शिक्षक से संबंधित है वो विषय का ज्ञान, शिक्षण कौशल, सकारात्मक व्यवहार, उचित शिक्षण। अब ये शिक्षक से संबंधित इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो टीचर है अगर उसको अपने सब्जेक्ट की ही नॉलेज नहीं होगी तो वो क्या बताएगा, हमें सही जानकारी क्या देगा। शिक्षण कौशल अगर उसका अच्छा नहीं होगा तो बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे नहीं। उसका बिहेवियर पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव इन द सेंस, मान लीजिए जब आप कभी किसी छोटे बच्चों के टीचर को देखेंगे ना, तो किसी बच्चे से अगर कोई कलर पूछा और मान लीजिए वो कलर ब्लू है, बच्चे ने उसका जवाब दिया कि वो ग्रीन है, तो छोटे बच्चों के जो टीचर होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव रिप्लाई कैसे करते हैं? हाँ, ये नीले रंग का है। उन्होंने ये नहीं कहा नहीं ये हरा नहीं नीला है, नहीं नहीं, सकारात्मक रहना है। जब हम बच्चे के साथ पॉजिटिव बिहेव करेंगे, उसको डाउन नहीं करेंगे, उसका मोरल डाउन नहीं करेंगे, तो ऐसा टीचर अच्छा होता है। उचित शिक्षण विधियाँ आनी चाहिए। वातावरण से संबंधित क्या है? परिवार है, विद्यालय है, मित्र है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण है, उपलब्ध संसाधन है,
अधिगम के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, अवलोकन द्वारा सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, सहयोगात्मक सीखना और खोज आधारित सीखना। ये जो आपके जितने भी ये दिए गए हैं प्रकार, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एमसीक्यूज 4 दे दिए जाएंगे जिसमें से एक नहीं होगा और वो आपको फाइंड आउट करना होगा। शिक्षा शास्त्र क्या है? शिक्षा शास्त्र वह कला एवं विज्ञान है जिसके माध्यम से बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ाया जाता है। अच्छे शिक्षा शास्त्र की विशेषताएं क्या हैं? बाल केंद्रित, गतिविधि आधारित, अनुभव आधारित, समावेशी यानी कि सबको लेके चलने वाला, लोकतांत्रिक, संवादात्मक, समस्या समाधान पर आधारित। अच्छे शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है, प्रेरक की होती है, सहयोगी की होती है, सुगमकर्ता की होती है, मूल्यांकनकर्ता की होती है, सकारात्मक सीखने का वातावरण बनाने वाला। अच्छे शिक्षार्थी की विशेषताएं जिज्ञासु हो, सक्रिय हो, प्रश्न पूछने वाला हो, सहयोगी हो, रचनात्मक हो, आत्मविश्वासी हो और आत्म मूल्यांकन करने वाला हो। यानी कि जो खुद भी अपने आप को समझ सके कि वो कितना कर पा रहा है, उसको कितना लर्न हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितने परसेंटेज रह गया है अभी, ये सारी आत्म मूल्यांकन करने वाला। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। शिक्षण का उद्देश्य केवल पढ़ाना नहीं बल्कि सीखना सुनिश्चित करना है। अब मान लीजिए आपको सिंपल चाय बनानी आती है जिसमें आपको बेसिक चीज़ें पता हैं कि हमने चाय की पत्ती डाल दी, पानी डाल दिया, दूध डाल दिया, बहुत सारे लोग इलायची डाल देते हैं, अदरक डाल दिया और शक्कर डाल दी, खौल गई चाय। अब ये आपने सिंपल चाय बना ली, लेकिन आपको यही 2-4 चीज़ें और बता दी जाएं कि इसमें आप तुलसी दल डाल दीजिए, तुलसी के पत्ते ऐड कर दीजिए, काली मिर्च ऐड कर दीजिए, तो जो चाय है वो स्वादिष्ट भी बनेगी और हेल्दी भी रहेगी। तो अब आपको आपका ये परिवर्तन स्थायी होगा ना। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपने एक बार चाय बना ली, अब एक बार तो आपने तुलसी के पत्ते डाल दिए, फिर आप भूल गए, फिर आप नहीं डालना एक अलग बात है, आपका नहीं डालने का मन है एक अलग बात है, लेकिन आपको हमेशा के लिए याद हो गया ना, तो ये परिवर्तन स्थायी हुआ ना आपका। शिक्षण का उद्देश्य केवल पढ़ाना नहीं बल्कि सीखना सुनिश्चित करना होता है। कक्षा में विद्यार्थी सक्रिय होना चाहिए। गतिविधि आधारित शिक्षण अधिक प्रभावी माना जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान आवश्यक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब है हर बच्चा अलग अलग होता है, सबकी लर्निंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। हम सबको एक जैसा नहीं मान सकते कि सभी फर्स्ट आएंगे या सभी पुअर हैं, ऐसा नहीं मान सकते। इसलिए हमें हर किसी की नॉलेज का, हर किसी की आईक्यू का सम्मान करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है बल्कि सीखने का मार्गदर्शक है। अब एमसीक्यूज देखते हैं। सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? सबसे उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। यदि बच्चा अपने मित्र को देखकर साइकिल चलाना सीख जाता है तो यह किस प्रकार का अधिगम है? यह अनुकरणात्मक अधिगम है। उसने सामने वाले का अनुकरण किया, उसको फॉलो किया। प्रभावी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रभावी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थी में सार्थक अधिगम सुनिश्चित करना। इसके बाद है निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी बच्चे एक ही गति से सीखते हैं? नहीं। सीखना केवल विद्यालय में होता है? नहीं। प्रत्येक शिक्षार्थी की सीखने की गति अलग होती है? हो सकता है। सीखना केवल बचपन तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। पहले तो बी और डी इस बात से ही एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि उनमें केवल दिया हुआ है, नेगेटिव वर्ड नहीं लेना है। और फिर सभी बच्चे एक ही गति से सीखते हैं? एक सी गति से सब नहीं सीख सकते, सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, तो आंसर सी सही होगा। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग करके निर्णय निकालने का अवसर देता है तो वह किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा दे रहा है? वो अधिगम को बढ़ावा दे रहा है
खोज आधारित अधिगम, क्योंकि स्वयं वो प्रयोग कर रहा है, उसके बाद वो खुद उस चीज़ का मूल्यांकन कर रहा है, तो इससे क्या होगा, वो खोज आधारित अधिगम हो जाएगा। कक्षा में शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या है? कक्षा में शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका है सीखने का सुगम करता होना। केवल व्याख्या देना, केवल है तो हट गया। दंड देना, दंड हम दे नहीं सकते तो वैसे भी हट गया। केवल परीक्षा लेना होता नहीं है, आंसर सी। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर सिर्फ आप नेगेटिव वर्ड और थोड़ा सा सेंस यूज़ करके आराम से बता सकते हैं, क्योंकि बीएड में भी हम सब पढ़ चुके हैं, और हम लोग जब एमसीक्यूज लगाते हैं तो कुछ वर्ड होते हैं, टैग वर्ड्स होते हैं, कुछ आपके नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, जिनसे हमें पता चल जाता है कि हाँ, उत्तर हमारा ये होना चाहिए। निम्न में से कौन सा अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करता है? विद्यार्थी की रुचि, प्रेरणा, पूर्व अनुभव, उपरोक्त सभी। तो विद्यार्थी की रुचि भी उसको प्रेरित करती है, प्रेरणा भी प्रेरित करती है, और पूर्व अनुभव भी उसको प्रेरित करते हैं, तो सभी हो जाएंगे इसमें से। एक अच्छा शिक्षण वातावरण कैसा होना चाहिए? एक अच्छा शिक्षण वातावरण आपका कैसा होना चाहिए? सहयोगात्मक एवं प्रोत्साहनपूर्ण होना चाहिए। सीखना सबसे अधिक प्रभावी कब होता है? सीखना सबसे अधिक प्रभावी सक्रिय सहभागिता होने पर होता है। केवल केवल केवल, तीनों में ही केवल है तो केवल वाले तो वैसे ही हट गए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सीखना जीवन पर्यंत चलता है, सही है। शिक्षण का उद्देश्य सीखना है, बिल्कुल सही है। सभी विद्यार्थियों को समान विधि से पढ़ना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। सीखना अनुभवों से प्रभावित होता है, तो यहाँ पे दिया था कथन सही नहीं है। तो सभी विद्यार्थियों को समान विधि से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। सबकी अपनी अपनी प्रक्रिया होती है पढ़ने की, अलग अलग। कोई चुपचाप पढ़ता है, कोई बोल बोल कर पढ़ता है, कोई लिख कर पढ़ता है, किसी को एक बार में समझ में आ जाता है, किसी को 2-3 बार में समझ में आता है ना। यदि किसी विद्यार्थी की जिज्ञासा बढ़ाई जाए तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ेगा? यदि किसी विद्यार्थी की जिज्ञासा बढ़ाई जाए तो उसकी स्मृति पर पड़ेगा। केवल अनुशासन, केवल लेखन कौशल, नहीं, केवल केवल वाले तो हट गए। प्रेरणा एवं अधिगम पर पड़ेगा। अधिगम का कौन सा सिद्धांत करके सीखने पर सबसे अधिक बल देता है? ये क्वेश्चन बहुत आता है, हर दूसरे तीसरे साल रिपीट हो जाता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत करके सीखने पर सबसे अधिक बल देता है? तो व्यवहारवाद नहीं, परिपक्वतावाद नहीं, जन्मवाद नहीं, रचनावाद, क्योंकि हम उसमें खुद रच रहे हैं किसी चीज को, खुद कर रहे हैं किसी चीज को। यदि शिक्षक केवल व्याख्यान देता है और विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने का अवसर नहीं देता तो यह किस प्रकार का शिक्षण है? बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, अनुभवात्मक या सहयोगात्मक? अनुभवात्मक, सहयोगात्मक तो होगा नहीं। शिक्षक केवल व्याख्यान देता है, केवल व्याख्यान दे रहा है और बच्चों को पूछने का अवसर भी नहीं दे रहा है, यानी कि यहाँ पे बच्चों का तो कोई रोल ही नहीं हो रहा है, तो बाल केंद्रित होगा ही नहीं, ये हो जाएगा शिक्षक केंद्रित। इसके बाद आपका आता है सीखने की प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? दंड देना। दंड क्यों देंगे हम फीडबैक में? त्रुटियों का सुधार और प्रगति में सहायता करना हो सकता है। केवल अंक देना बिल्कुल नहीं, तुलना करना नहीं, बी ऑप्शन सही है। प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक क्या है? इसका उत्तर है विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखे। सीखना किसका परिणाम होता है? सीखना होता है अनुभव, अभ्यास एवं वातावरण का संयुक्त प्रभाव। यदि कोई बच्चा अपनी गलती सुधारते हुए सही उत्तर तक पहुंचता है तो यह किस प्रकार का अधिगम है? यह है प्रयास एवं त्रुटि का अनुभव। बाल केंद्रित शिक्षण में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है? सबसे अधिक महत्व दिया जाता है शिक्षार्थी की आवश्यकताओं एवं अनुभवों को।
सीखने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सीखने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है जीवन में उपयोगी ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण विकसित करना। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे। एक प्रभावी शिक्षक की पहचान क्या है? एक प्रभावी शिक्षक की पहचान क्या है? केवल विषय का ज्ञान होना, विद्यार्थियों को सक्रिय, जिज्ञासु एवं आत्मनिर्भर बनाना, अधिक गृह कार्य देना, केवल अनुशासन बनाए रखना। बहुत आसान है और आप लोग ऑलरेडी थ्योरी पूरी पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर तो आप फटाफट दे देंगे। तुरंत कमेंट में आप आंसर करेंगे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। और खूब अच्छे से पढ़िए। अब तो LT ग्रेड की भी वैकेंसी आने वाली हैं और बहुत अच्छी बात है कि अब वो कुछ नहीं ले रहे हैं उसमें CTET, UPTET वगैरह। तो बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़िए और एक चीज़ याद रखिए, बिना जॉब के कुछ भी नहीं है, लाइफ में कुछ भी नहीं है फिर। तो अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।